हेलो बच्चों, मैं राजन गुप्ता आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस हवारजी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे वीडियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, इससे पहले की हमारी जो वीडियो थी वो एडिशन ऑफ रूट थी, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो जाकर के हमारे वाइट चैनल में देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, रूट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखो, पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है √7 माइनस √7। अगर देखो माइनस में अंडर रूट दिया हुआ है, अगर अंडर रूट सेम है, यहाँ पे अंडर रूट ये वाला सेम दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आराम से कि इसको हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर सेम संख्या, अंडर रूट के सेम संख्या दी हुई है तो ये हम यहाँ पे घटा सकते हैं। तो √7 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 0, ठीक है। ये कैसे हो, यहाँ पे देख सकते हो कि एक देखो, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट से एक √7 लिख सकते हैं, और उसके बाद में इसको लिख सकते हैं एक √7, मतलब 1 √7 और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, मतलब एक √7 लिखा हुआ है, एक √7, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। हालांकि एक जब होता है तो यहाँ पे हम लिखते नहीं, हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो 9 माइनस में √9 दिया हुआ है। तो अगर हम मानना चाहें तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, और अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा देते हैं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है √7 √10 √10, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, तो A1 लिख सकते हैं, और यहाँ से हम 1 हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो अंडर रूट के अंदर 4 दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर सेम 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंडर रूट में तो सेम संख्या है, और जब सेम संख्या है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। मतलब 7 में से 2 माइनस हुआ, कितना हो गया 4 6 5 बच गया, 5 √4 बच गया। अब देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन था कि एक √7 माइनस में एक √7 था, तो इसमें से हमने माइनस किया, एक 0 बच गया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 7 की जगह 1 की जगह पर कितना 7 लिखा हुआ है √4 माइनस में, और वहाँ पे जो 1 लिखा हुआ था उसकी जगह पर 2 √4 लिखा हुआ है। अब इसमें से ऐसे माइनस कर दिया, 7 में से 2 माइनस हो गया, 5 बच गया, 5 यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है, 5 √4 बच गया। ये समझ में आगे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 √7 2 √7। अब 3 में से अगर 2 माइनस हो गया तो यहाँ पे बच गया 1, और 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली 7, ये हमारा आंसर हो गया। 3 में से क्या 1 हो गया। अब सॉरी, यहाँ पे देखो अगर 7 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे 7 लिख करके उसका आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 √2 और 2 √2 दिया हुआ है। 11 में से 2 माइनस हो गया, 11 में से 2 माइनस हो गया 9 हो गया, और 2 √2 कितना हो गया 2 वहाँ पे आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे √3 दिया हुआ है और यहाँ पे √4 दिया हुआ है। अगर 3 और √4 सेम नहीं है संख्या, और जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या नहीं होती है तो उनको हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, 3 √3 माइनस में कहेंगे 4 √4, और ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जब संख्याएं सेम होती हैं तब तो उनको हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और अंडर रूट के अंदर संख्याएं अगर सेम नहीं है तो उसका हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 4 अंडर रूट में 4 दिया हुआ है, अंडर रूट में 6 दिया हुआ है, तो 4 और 6 क्या होगा माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर सेम ही रहेगा। अंडर रूट के अंदर 7 4 रहेगा, उसके बाद में √6 है, ये हमारा आंसर ऐसे रहेगा। उसके बाद में फिर 2 √2 दिया, 8 √2 दिया हुआ है, माइनस 2 √5 है। तो सब्ट्रैक्शन इसके अगर हम देखें अंडर रूट के सामने अगर सेम संख्या नहीं है तो उसका हम एडिशन नहीं कर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर ऐसे ही रहेगा 2 √5। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 5 √3 माइनस अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट के अंदर संख्याएं सेम है, अंडर रूट के अंदर संख्याएं सेम है, और जब इसके अंदर सेम संख्याएं होती है तो उसका माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं क्योंकि किसका करें। अब देखो यहाँ पे 5 √3 दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ
3 दिया हुआ है, तो हम इसके सामने 1 लिख सकते हैं। और जब हम इसके सामने 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4, और 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। देखो इसके सामने जब अंडर रूट के सामने जब कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, और 1 को हम इसमें से 5 में से 1 माइनस किए, कितना हो गया, 4 हो गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और जल्द ही हमारी वीडियो जो है अगली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।